हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 4.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए, हमारी एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें इसके रूट फाइंड करना है। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पहले का भी पहला पार्ट, ये है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो चलिए देखें इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सबसे पहला वेरिएबल है x², इसका जो कोफिशिएंट है, इसके साथ जो नंबर हमारे पास है उसका मल्टीप्लाई आप लास्ट नंबर से कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स देयर इज 1। यहाँ पर 1 है, लास्ट में हमारे पास कितना है, 10 है। तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये तो हुआ 10। साथ ही साथ यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस है, तो प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हुआ, माइनस। अब अभी आप प्लस और माइनस के फेर में ना पड़े, अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट आया 10। अब 10 है तो 10 को आप कितने फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। 1 के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, क्योंकि 2 5 आर कितना होता है, 10 होता है। अब आप बताइए और कोई नंबर पॉसिबल है, नहीं है। अब आप कहेंगे सर 5 2 10, तो वही सेम नंबर्स हमारे पास रिपीट होने लगे। तो आपने देखा कि इसके दो फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। चलिए अब देखें कि इसमें हमारे काम का कौन सा है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोडक्ट आया था, हमने कहा था कि अगर हमारा प्रोडक्ट प्लस में आता है तो हम जो दो फैक्टर निकालेंगे वो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब हमें पता कैसे चले कि हमें प्लस लेना है या माइनस, वो डिपेंड करेगा हमारे सेंटर के साइन पर। अगर हमारा सेंटर का साइन माइनस है तो हमारे दोनों फैक्टर कैसे होंगे, माइनस होंगे। और अगर हमारा सेंटर का साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर भी कैसे लेने हैं, हमें पॉजिटिव लेने हैं, प्लस वाले लेने हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में एक फैक्टर हमारा प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा। अब सवाल फिर वही उठता है कि दो फैक्टर हमने लिया, प्लस किस में लेना है और माइनस किस में लेना है, वो डिपेंड करेगा अगेन सेंटर के साइन पर। यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे पास सेंटर का साइन कैसा है, माइनस है। तो हमें ये करना है कि जो हमने दो फैक्टर निकाले हैं उनमें से बड़े वाले में माइनस लगाना है, मतलब जो सेंटर का साइन होगा वो किस में लगेगा, बड़े नंबर में। देखिए 1 और 10 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। 2 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। चलिए अब आगे हल करें। 1 में से देखिए, जब भी आपके पास एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो आप क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 - 1 कितना होगा, 9। और साथ ही साथ बड़े नंबर का साइन भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है हमारा 10 है, 10 का साइन कैसा है, माइनस है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, -9। हमें ये चेक करना है क्या हमारे पास यहाँ -9 है, नहीं, यहाँ -9 नहीं है, मतलब ये आंसर हमारे काम का नहीं है। अब इसे चेक करते हैं कि ये 2 और -5, तो 2 में से जब 5 को आप माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -3। तो ये हमारे पास है, मतलब ये आंसर हमारे काम का है। तो हमें इसे यूज़ करना है। अब इसे यूज़ करना है, हमने क्या कहा गया, फैक्टराइजेशन मेथड, या इसे हम क्या नाम देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब जो हमारा मिडिल टर्म है, बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट किया है दो पार्ट्स में। तो हमारे पास पार्ट्स क्या क्या है, हमने भी यहाँ चेक कर लिया, 2 और -5। तो यहाँ पर x² को एज इट इज लिख दीजिए। इस -3x को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, +2x और -5x -10 = 0।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दो टर्म में से हमारे पास जो भी पार्ट यहाँ से कॉमन आ सकता है उसे कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, तो दोनों से आप x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस में 2, तो ये हुआ x प्लस 2। यहाँ पर देखिए दोनों नंबर हमारे नेगेटिव हैं तो माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए। साथ ही साथ इन दोनों से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस को जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, प्लस। तो 5 2 10 इक्वल हुआ 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दो पार्ट हमारे पास जो आए हैं फैक्टर्स, तो x प्लस 2 एक बार लिख लीजिए, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पोर्शन है, तो यहाँ से बचा हमारे पास x और यहाँ से बचा -5, तो ये होगा हमारा सेकेंड फैक्टर। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए, x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, हमें लिखना है यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ पर हम 2 को ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा, x इक्वल -2 और x इक्वल 5। तो ये हमारे आंसर्स आए, मतलब जो जीरोस हम फाइंड करना चाह रहे थे, जो नंबर्स हम फाइंड करना चाह रहे थे, वो ये आई हमारी x की वैल्यूज -2 एंड 5। क्या बात है। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में इसका है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अगेन यहाँ पर हमें वही करना है। फर्स्ट हमारे पास नंबर है 2, लास्ट नंबर हमारा है -6, तो 2 और -6 का प्रोडक्ट कितना होगा, -12। तो पहले बात करें 12 की, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 12 लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, और 3 × 4 लिख सकते हैं। और कोई फैक्टर पॉसिबल है, नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिर हमें देखना है साइन। अभी आपने देखा कि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। इट मीन्स एक नंबर हमारा नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। सेंटर का साइन देखिए कैसा है, प्लस है। तो यहाँ हमें क्या करना है, बड़े नंबर को प्लस लेना है, छोटे वाले को माइनस। इन दोनों में से 12 बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ माइनस ले लेता हूँ। 6 और 2 में से 2 माइनस का आएगा, 4 और 3 में से 3 माइनस का आएगा। अगली स्टेप पे आए। अगर नॉर्मल हम नंबरों की बात करें तो 12 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। क्या यहाँ 11 दिया है, नहीं, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। 6 - 2 इक्वल्स कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा, गलत जवाब। कितना होगा, 4। कैसा लगा मेरा मजाक? 4 होगा। तो यहाँ पर क्या 4 है, क्या नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब 4 - 3 कितना हुआ, 1, जो कि यहाँ पर है। अब ये मत कहिएगा कि 1 कहाँ है, जब किसी नंबर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट ना हो तो कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए इसको सॉल्व करें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कितना है हमारे पास, -3 है। 4 हमारा प्लस का था तो मैं उसे पहले लिख ले रहा हूँ। अब ये ना समझें कि अगर नंबर को हम आगे पीछे इनको कर दें तो आंसर चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है। आप दोनों कंडीशन से इसको निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, -3x - 6 इक्वल 0। अब क्या करना है, अगली स्टेप सेम हमें वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है उसे निकालिए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, मतलब दोनों में से 2 तो कॉमन आ सकता है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x भी कॉमन ले लीजिए। चलिए आपने यहाँ से 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 2 2 4। यहाँ से इन दोनों से हम माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, साथ ही साथ दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचता है x, और माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस। 3 2 6, तो यहाँ पर हो गया 2 इक्वल 0। अब ये जो पार्ट मैंने आपको बताया था दोनों में आने वाला पार्ट, वो हमारा एक फैक्टर हो गया x प्लस 2, और रिमेनिंग पोर्शन मतलब यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा -3, ये हुआ हमारा सेकेंड फैक्टर। अब आपको क्या करना है, इसे रखना है 0 के इक्वल, मतलब x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। ट्रांसपोज करें तो x इक्वल क्या हुआ, -2, और यहाँ से हम बात करें तो 2x किसके इक्वल हुआ, 3 के इक्वल हुआ, मतलब x किसके इक्वल होगा, 3/2 के। तो जो सेकंड हमारा फैक्टर होगा वो कितना होगा, फैक्टर नहीं मतलब हमारा जो 0 होगा वो कितना होगा, 3/2। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है बहुत ही शानदार पार्ट। शानदार पार्ट क्यों है, क्योंकि आप जैसे बच्चे इसको सिर्फ देखकर डर जाते हैं,
तो ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। ये मेरे टीचिंग करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब महत्वपूर्ण क्यों है इसको समझिए। सारे बच्चे जब भी मैं उनसे कहता हूँ कि बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो बिना देखे बिना सोचे समझे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे लाकर देते हैं कि सर ये समझा दीजिए। क्यों लॉजिक सिर्फ इतना, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। अरे भाई रूट को देखकर डरने वाली कौन सी बात है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से करिए। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपके पास है √2, लास्ट नंबर 5√2। अब इतना आपको मालूम होना चाहिए कि जब सेम रूट्स का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो जब इस √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और उस 2 का इस 5 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 are 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 10। अगेन सेम आपको करना है प्रोसेस। आपने 10 लिखा, 10 के फैक्टर्स 1 × 10 पॉसिबल है और 2 × 5 पॉसिबल है। 2 फैक्टर पॉसिबल है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। चलो आगे चलें। अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि आपका प्रोडक्ट में पॉजिटिव है। दोनों आंसर या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। सेंटर का साइन पॉजिटिव, मतलब दोनों आंसर भी हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पास 1 और 10 भी पॉजिटिव है, 2 + 2 और 5 भी पॉजिटिव है। अब देखिए, जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मतलब 1 + 10 11 होगा। 11 है क्या, नहीं। सो ये तो आंसर नहीं है। हाँ, 2 + 5 क्या हुआ, 7 हो गया। बिल्कुल सही, मतलब ये हमारा आंसर है। अब आंसर है तो यूज़ कैसे होगा वो समझे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ √2x² प्लस 2x, क्योंकि मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया है। वर्ड पर ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है 2 पार्ट्स में। तो 2x एंड 5x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको जादू। अब देखिए जादू क्या होता है। ये जो 2 है, इस 2 को आपको समझना है कि अभी आपको बताया था कि सेम रूट्स का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। मतलब √2 × √2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो इस 2 को आप किस फॉर्म में बने देखेंगे, √2 × √2, और उसमें से एक √2 आप कॉमन ले लीजिए, साथ ही साथ x भी कॉमन लीजिए। तो यहाँ आपके पास बचेगा x प्लस, अब यहाँ पर आपने देखा था √2 2 टाइम्स था, एक रूट आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा √2 प्लस इन दोनों से 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस √2 इक्वल 0। अब आगे हमारे पास वो पार्ट जो कॉमन वाला आने वाला, ये हुआ x प्लस √2, और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा यहाँ से हो गया √2x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक, अब अगेन हमारी पहले जैसी स्टेप, x प्लस √2 इक्वल 0 और √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल होगा हमारे पास -√2 और होगा हमारे पास x, यहाँ पर क्या होगा, √2x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, -5 के इक्वल। आपको तो x से मतलब है ना, तो x क्या होगा, -5/√2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मुझे बताइए इसमें क्या कठिनाई आती है। बस सिर्फ आप लोग देखकर डर जाते हैं, तो आगे से ध्यान ये रखना है कि डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे और इसे सॉल्व करें। मैथ तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, आप स्टार्ट करें तो बस मैं हूँ ना। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कि अगर क्या होता है, बच्चों को टेंशन हो जाती है कि सर अगर मैंने यहाँ 5x लिख दिया तो क्या होगा। तो मैं आपको उससे भी करके दिखाता हूँ कि कैसे आंसर आएगा। सपोज कीजिए कि इस स्टेप को किसी स्टूडेंट ने चेंज करके लिख दिया, यहाँ लिख दिया √2x² और 5x वाला पार्ट पहले लिख दिया, 2x उसके बाद लिखा, देन 5√2 इक्वल 0। अब इसे कैसे सॉल्व करें। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, √2x प्लस 5। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमारे पास वो कॉमन चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पिछले यहाँ पर समझाया था कि यहाँ पर इस 2 को आपको क्या इमेजिन करना है, √2 × √2। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक √2 को कॉमन ले लेंगे।
तो ये एक √2 और बचेगा हमारे पास, साथ ही साथ x बचेगा, और यहाँ से √2 निकल गया तो क्या बचा 5 = 0। अब जो हमारा कॉमन पार्ट आया वो कितना आया, √2x + 5 = 0, ये √2 + x + 5, और जो बचा हुआ पार्ट यहाँ से क्या हो गया, x + √2 = 0। आ गया हमारा यही सेम पार्ट। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ इसमें है कि आप उसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो आज से आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ सॉल्व करते जाना है, घबराना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2x² - x + 1/8 = 0। अब इसको देख के बच्चे और कंफ्यूज, अरे सर ये तो रेशनल नंबर आ गया। अरे भाई कुछ नहीं होता रेशनल नंबर। अब देखिए इसको सिंपल ये करें, स्टेप में एलसीएम ले लीजिए, इनके अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 और 8 का एलसीएम हो गया 8, 1 से डिवाइड किया 8 को 8 टाइम, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 में कर दिए, 8 × 2 = 16x² माइनस यहाँ भी 1 है, 8 टाइम डिवाइड हुआ, 8 का मल्टीप्लाई x में किया 8x + 1 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 0 = 0, तो ये हुआ 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपको ऐसे नंबर्स चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, 16 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 16 × 1 क्या हुआ, 16 हुआ। फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, लास्ट नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अब अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमने बताया था कि या तो दोनों हमारे आंसर जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव। तो सेंटर का साइन यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब हमारे आंसर कैसे होंगे, नेगेटिव। पहले आंसर निकालें तो 16 को कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 × 16 लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं, 3 × 3 के टेबल में आता है 16, नहीं आता है तो 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 × 4 = 16, बस यही पॉसिबिलिटी है। चलिए अब दोनों को नेगेटिव कर दीजिए। अब 16 और 1 दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा, 17। तो यहाँ पर -17 है, नहीं, तो ये आंसर नहीं है। -8 -2 हुआ, -10 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं। -4 कितना हुआ, -8, तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 16x² - 4x अगेन -4x + 1 = 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है कॉमन पार्ट, तो यहाँ इन दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, साथ ही साथ x भी ले सकते हैं, तो 4 × 4 = 16, तो यहाँ हुआ 4x माइनस, यहाँ से 4x पूरा निकल गया तो बचा 1 माइनस। अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चलिए 1 कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कॉमन ना मिले तो क्या ले लें, 1, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 4x। अब यहाँ पर ये -4x था, आपने -1 कॉमन लिया है तो 4x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये +1 को आप -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 = 0। अब हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन पार्ट क्या हो गया उसका, 4x - 1, और रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया, अगेन यहाँ भी 4x - 1 इक्वल क्या हुआ, 0। तो आप यहाँ लिखें 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो इससे क्या हुआ, 4x = -1 को ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा, 1, और अगेन यहाँ पर क्या हुआ, 4x = 1, तो वैल्यू तो x की चाहिए ना, तो x इक्वल कितना हुआ, 1/4, और x = 1/4। देखिए आ गया आंसर कितनी आसानी से, आप जबरदस्ती डर रहे थे, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हमारा फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट हमारे पास में है 100x² - 20x + 1 = 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 100, लास्ट है 1, तो 100 और 1 का प्रोडक्ट कितना हुआ, ऑब्वियसली 100 ही हुआ ना। अब 100 को फैक्टराइज करें तो 1 × 100, 2 × 50, 4 × 25, 5 × 20 और 10 × 10, ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। अब देखिए प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, सेंटर का साइन नेगेटिव, मतलब दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ नेगेटिव कर दीजिए सभी को।
अब देखिए जब आप इनको सभी को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। आपको यहाँ 20 चाहिए, तो यही आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब अगेन सेम स्टेप, जो कॉमन पार्ट इन दोनों से हम 10 ले सकते हैं कॉमन, x भी ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 10x - 1 और इन दोनों से क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लीजिए, तो बच्चा 10x - 1 = 0। तो जो पार्ट हमारे पास कॉमन है वो हो गया 10x - 1 और रिमेनिंग पार्ट भी हमारा वही आएगा 10x - 1 इक्वल क्या चल रहा है, 0 चल ही रहा है। अब यहाँ लिखिए 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 10x = -1 ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा, +1 और अगेन यहाँ पर 10x = 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/10 और 1/10। तो जो हमारे आंसर आए क्या है, 1/10 और 1/10। मजा आया। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।